कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबला, फुटेज मंजराम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गश्त पर मामूर एहलकारों पर फायरिंग की। पुलिस ने भरपूर जवाब दिया। मुल्जिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। मुकाबले में पुलिस एहलकार चमन अब्बास शहीद जबकि आदिल पिताफी जख्मी हुआ। वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। एहतसाब से कोई बालातर नहीं, इसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं। फौज में कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने दो टोक अंदाज में वाजे कर दिया। सिपाही सरार ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और माफियाज के खिलाफ ताउन करती रहेगी। इनसे दादे दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। शुरका को कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते खतरात के जवाब में ऑपरेशन हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफी होने का ऐलान। स्पीकर ऑफिस में इस्तीफा जमा करा दिया। कहा, बलूचिस्तान में खून बहाया गया, सूबा आपके हाथों से निकल नहीं रहा, निकल चुका। जिम्मेदार NRO करने वाले सियासतदान हैं। जब भी मसले पर बात शुरू करें तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है। हालात के हाथों मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। महमूद अचकज़ई ने कहा, वसाइल पर सूबे का हक तस्लीम किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक अख्तर मेंगल के इस्तीफे से लाइल्म। कहा, इस्तीफा कबूल करने का तरीकाकार है, उसके मुताबिक चलेंगे। हुकूमत अख्तर मेंगल से जरूर राबता करेगी। उन्होंने जिन खराबियों की निशानदेही की उस पर गौर होना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, BNP सरबराह के खदशात दूर करने चाहिए। साद रफीक ने अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा वफाक के लिए बुरा शगुन करार दे दिया। कहा, हुक्मरान इत्तेहाद और रियासती इदारे सर जोड़कर बलूचिस्तान का पायदार हल तलाश करें। बलूचिस्तान को तशद्दुद के जरिए तोड़ा नहीं जा सकता। दहशतगर्द को दहशतगर्द ही कहना चाहिए। जो मुल्क तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। हम आइन के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात के हामी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। सरफराज बुगटी से नए IG मौज़म जा अंसारी की मुलाकात। अमन व अमान के लिए मौसर इक़दामात उठाने की हिदायत। चीनी वज़ीर आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। ली चियांग 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। CPEC समेत पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर आज़म से MKM वफ़द की मुलाकात। हुकूमती मुआहिदे पर अमल दरामद समेत दीगर मुतालबात के हवाले से तबादला ख्याल। बिजली के निर्खों में कमी का फिर मुतालबा। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की मुतालबात पर तेजी से अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा, कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। मुल्क जल्द अपने पांव पर खड़ा होगा और दौड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा, सफ़र कठिन ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। महंगाई कम हो रही है। अगस्त में शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। गुज़िश्ता साल इसी माह में ये शरह 27% थी। राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग में तेज़ी लाना होगी। यकीन है मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वजाहत। कहा, सूबों से मिलकर कौमी फाइनेंशियल पैक्ट तैयार किया जाएगा। कर्ज रोल ओवर के लिए बातचीत हतमी मरहले में है। विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। ताजरों पर आए टैक्स वापस नहीं लेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए हर शोबे को टैक्स अदा करना होगा। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल मौखर। बिल लीगी रुकन बैरिस्टर दानियाल ने पेश किया। PTI की मुखालफत। बैरिस्टर गौहर का बिल निजी तौर पर पेश करने पर एतराज। कहा, बिल प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश ही नहीं किया जा सकता। जजेस की तादाद बढ़ाना सिर्फ हुकूमत की सवाबदीद है। मुकदमात का इल्तिवा खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के काम करने वाले दिनों को बढ़ाना चाहिए। भारत की सुप्रीम कोर्ट 190 और हमारी 155 दिन काम करती है।
9 मई पर माफी नहीं मांगेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दो टोक मौकिफ, कहा वाकयात की सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं तो दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वजीर दिफा के बयान पर रद्द अमल, बोले ख्वाजा आसिफ से तो उनकी अपनी पार्टी वाले भी तंग हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM मईशत की तबाही के जिम्मेदार हैं, उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन और पुलिस आमने सामने। श्रीनगर हाईवे पर दमादम मस्त कलंदर। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, झड़पों में 2 अहलकार जख्मी, मुतादिद अफराद जेर हिरासत। मुजाहिरीन और पुलिस हुकाम में मुज़ाकरात बेनतीजा। PWD मुलाजमीन का आज फिर एहतजाज का ऐलान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की गरज बरस। टंडो बागों के कई इलाके ज़ेर-ए-आब, हर तरफ तबाही। सड़कें, गलियां, तालाब का मंजर पेश करने लगी। टंडो आदम, टंडो मोहम्मद खान और बदीन में भी मूसलाधार बारिश। थरपारकर, मिठी, छाछरो, इस्लामकोट और कोटरी में भी बादल खुलकर बरसे। टंडो अलायार से मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। कोलू के नदी नाले भी भर गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ईरान पर पाबंदियां बरकरार, कोई मुल्क तिजारती मुआहिदा ना करे। तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद को तरजीह देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान हुकूमत के साथ एनर्जी सेक्टर में बातचीत जारी रखेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें रवा साल की कम तरीन सतह पर। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% कमी, $74 फी बैरल से नीचे आ गई। अमरीकी खाम तेल के निर्ख भी 4.6% कम। और बांग्लादेश की तारीख साज फतह, दूसरे टेस्ट में भी शाहीनों को चारों शान चित कर दिया। 185 रन का हदफ आसानी से हासिल किया। टाइगर्स ने मैच 6 विकेट और सीरीज 2-0 से जीतकर तारीख रकम कर दी। शानदार सेंचुरी पर लिटन दास मैच और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर मेहदी हसन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कामयाबी पर बांग्लादेश का भरपूर जश्न। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं हसीब मलिक। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत। देखते रहिए समा।